बहुत दफ़ा रिजेक्शन, बहुत दफ़ा चीज़ें कटना, बहुत दफ़ा ना मिलना, तो वो तो हमेशा से बहुत दफ़ा वही तो टाइम होता है कि आपको इस फेस के साथ आगे जाना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तो वहाँ अगर बैठ गए तो फिर तो बैठ गए, फिर तो मतलब लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं। कैरेक्टर्स कैसे चूज करते हैं? स्क्रिप्ट देख के, डायरेक्टर देख के या चेक देख के? डायरेक्टर। अच्छा मैं तो अच्छा हाँ मैं भी डायरेक्टर देखता हूँ। नहीं मैंने आपके साथ काम किया हुआ, काफी घटिया काम है आपका। ओह नो। एतबार जल्दी कर लेते हैं। ओहो, दे जरा 50,000 कल दूंगा। थोड़ा सा सीरियस हो गए कहते दे देता। थोड़ा सा सीरियस हो थोड़ा। गया, क्या करूं, क्यूट हूं ना। और इससे भी बड़ी घड़ी आप पहने। यार ये आप नहीं भाई आप अच्छा दूर से देखे ना तो ये बहावलपुर से भी नजर आप करीब से देखें। आप करीब से देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साकिब समीर और इस हफ्ते आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी विद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भाट है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी, जहां हम लोग कोशिश करते हैं कि इंटरेस्टिंग लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं। मैंने पॉडकास्ट में मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप बताएं कि जी आपकी फेवरेट पॉडकास्ट कौन सी है, ये वो दिस एंड दैट। टू बी ऑनेस्ट, मैं हर पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखता हूँ और अनएक्सपेक्टेडली बहुत सी ऐसी पॉडकास्ट हैं जो ऑर्गेनिकली डेवलप हो जाती हैं। यहाँ कुछ लिखा होता है लेकिन बात कहीं और जाती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी कुछ ऐसे ही तबीयत के मालिक हैं, दिखने में कुछ और हैं लेकिन असल कहानी कुछ और है मेरी जान। आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं तो आप इनको गालियाँ देते हैं, आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं कहते कितना घटिया इंसान है ये। कभी मैला रोल कर रहे होते हैं, कभी किसी भाई का, कभी किसी पुलिस वाले का, तो या फिर कभी किसी जेंटलमैन का। लेकिन एक बात है, ट्रूली अ वंडरफुल एक्टर। चाहे वो कैरेक्टर एक्टिंग आप करवा लें, मेथड एक्टिंग करवा लें या फिर मजबूरी वाली एक्टिंग करवा लें, थिएटर से तो ताल्लुक़ है, बहावलपुर की पैदाइश है और आज अल्टीमेट फैशन करके आए हुए हैं। प्लीज़ वेलकम साकिब समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। आज अब वो घड़ी दूसरी वाली नहीं पहन के यार, मैं वेट कर रहा था मैंने उसका। कहा कि आज हम किसी और चीज़ से ही बात करें ना। नहीं मैं तो यार, इनके पास एक घड़ी है, वो फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ी है और वो इनके हाथ पे आती है, तो मैं बड़ा उससे ऑब्सेस्ड था और मैं आज वेट कर रहा था कि वो घड़ी आएगी, लेकिन आज वो घड़ी दुनिया नहीं में वाहिद बंदे हैं जो उससे तंग है। किसी को मसला नहीं है उससे। मैं कहता जी चांद पे एक बंदा गया तो उसने नीचे देखे, ओ ये साकिब, उसने घड़ी पहनी हुई थी। बड़ा मजेदार ये जेंगो लुक। ये बहावलपुर की जरा ये जी सराइकी पट्टी की एक अजरक कहलाती है, जैसे कराची की एक सिंधी है अलग का, ये सराइकी अजरक। हाँ, यहाँ की तो जो है वो रेड वाली है, रेड वाली। अच्छा, एंड दिस इज ब्लू वन। दिस इज ब्लू वन, सराइकी पट्टी की हमारी। वेरी नाइस। तो आज आपने कहा कि यार पॉडकास्ट पे जरा सिर्फ आपके लिए, मैंने कहा कुछ तो हो, कुछ तो नया कलर, कोई नई लुक। मतलब लोग मुझे कुछ तो देखे ना कि अच्छा आज मैं ब्लू पहन के आया। हाँ, सुनने के अलावा देखने के लिए भी कुछ हो ना। हाँ ये भी है, लेकिन बहावलपुर और बाकी क्या खूबसूरत शहर है यार। मैं वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज। आपने फिल्म्स की हैं वहाँ सर, और मुझे एक तो जो हिस्ट्री है वहाँ बहावलपुर में, जो एक हमारे भाइयों के अलावा जो जो वहाँ एक खूबसूरती है, आई थिंक क्या बात है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बहावलपुर में ना एक रिजॉर्ट टाइप चीज़ होनी चाहिए। हिस्ट्री और वो सारे आप उठे सुबह, ये इधर रेगिस्तान भी है, ये महल वगैरह भी। बट हाउ वाज इट ग्रोइंग अप इन बहावलपुर? बचपना वो याद है आपको? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ इतना सिनेमाज वगैरह तो है नहीं है सारे कुछ। और वाज इट लाइक अ प्लेफुल, मतलब कि क्या था मतलब वहाँ का बचपना? बहुत सादा था मेरा बचपना, बहुत सादा। और बचपना क्या, मैंने बैचलर वहाँ से किया, बहावलपुर से। मैं 2006 में कराची आया, तो 2006 तक मैं बहावलपुर में था। उससे पहले ट्रैवल नहीं किया था? ट्रैवल किया था, जैसे सिर्फ घूमने के लिए आए, कभी जैसे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, कभी कोई गर्मी की छुट्टियों में या वैसे कभी, तो वो सिर्फ ऐसे हफ्ता 10 दिन के लिए आना जाना, उस लिहाज से था। लेकिन शिफ्ट जैसे में हुआ तो वो मैं 2006 में हुआ। 2006 में। और वो एक कल्चरली बड़ा शॉक मिलता है। जी, मतलब तेजी बहुत थी। जब यहाँ कुछ टाइम रह के मैं बहावलपुर गया तो मैं हैरान हो गया कि दिन गुजर क्यों नहीं रहा। मतलब वही 24 घंटे हैं ना, लेकिन गुजर क्यों नहीं रहा। क्योंकि बहावलपुर में यह है कि अगर आप कहीं जाते हैं
10 मिनट का फासला, वहाँ गए, घंटा बैठे, वापस आ गए, तो आपने टाइम देखा 1.5 घंटे में आप होके वापस आ गए। हाँ तो यहाँ तो आप एक दिन में एक जगह पे जाते हैं। हाँ, 1.5 घंटे 2 घंटे तक तो मैं पहुंचूंगा। जी हाँ, तो वहाँ लगता है कि स्लो हो गया, और वो हैरत अंगेज तौर पे होता है कि वही 24 घंटे हैं वहाँ गुजर जाते हैं, यहाँ गुजर क्यों नहीं रहे? क्योंकि सुबह आप 7-8 बजे उठ जाते हैं नॉर्मली, हाँ, ये भी है। तो वो दिन जो है वो इतना बड़ा होता है, इतना कुछ करने के लिए होता है, तो वो हैरत अंगेज तौर पे चीज़ थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, मगर आप तेज जिंदगी इंजॉय करते हैं या लेड बैक वाली? नहीं, तेज जिंदगी अच्छा। जिसमें करने के लिए को। अब वो मैं बहावलपुर जाता हूँ, बेशक अपना घर, अपने लोग सब, हफ्ता मुश्किल से, फिर होता है वापस काम काम। ये इतना स्लो लाइफ जो है ना, वो अब हजम नहीं होती। अच्छा, मैं बड़ा अब जाके मेरा ख्याल है मैं अब स्लो हो गया हूँ। मुझे अब होता है आराम से, मतलब अपना वो नहीं, एक तो मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक टाइम होता है जब आप हर चीज़ पे भाग रहे होते हैं कि यार नहीं 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 नहीं, फिर एक अल्लाह टाइम देता है कि यार बेटे ज़रा रुक के देखो, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है। और वो मुझे पता बचपन में आपने देख लिया था लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है लेकिन मैं वो चीज़ ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। थिएटर से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मेरा ख्याल है थिएटर ही मतलब थिएटर से ही आपने वो अपने पैर जमाए हैं। जिंदगी में थिएटर कब पहली दफ़ा आया? 2006 से मैंने जब नैपा में एडमिशन लिया, यहाँ आके नैपा में एडमिशन लिया। आया तो मैं MBA करने के लिए था, लेकिन वो एक छुप के भाई को बगैर बताए, वो सबको पता है किस तरीके से कि मैंने छुप के एडमिशन लिया था बगैर बताए। और क्योंकि वो 6 महीने थे अभी MBA होने में, और भाई जो हैं वो मेरे, वो जब वो मैट्रिक में थे तब से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर वो डबल मास्टर्स हुए, तो फुल एजुकेशन वाला। हाँ, एक वो भाई मतलब डबल मास्टर्स बेटे है कि कंजर काम करने लगे जी, हैं। जी जी जी, बस वो कंजर की जगह मिरासी वर्ड था वही आता है ना। तो वो छुप के लिया था एडमिशन, और फिर जारी बात है उस वक्त पता भी नहीं था कि ये करना भी है कि नहीं, बस वो एक शौक था उस वक्त। मैं नैपा का नाम कहाँ से सुना था आपने? टीवी पे एक ऐसी कोई टॉक शो था, उसमें था कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने एकेडमी खोली है और अब पाकिस्तान में एक्टिंग पढ़ाई भी जा रही है। अच्छा, ज़िया मोहिउद्दीन साहब का आपको पता था? मतलब उस टाइम पे कीड़े आ चुके हुए थे कि हाँ, करना ही अंदर थे, लेकिन वो जाहिर पता नहीं था, फ्यूचर का पता नहीं था। वो तो ये था कि अच्छा जी ये एजुकेशन स्टाइल चल रहा है, चलें ये पढ़ना शुरू करते हैं, अजी इसका ट्रेंड है, अच्छा ये पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो उस टाइप से था। फिर पता भी नहीं था कि नैपा है कहाँ, और वो पूछ भी नहीं सकता था किसी से। फिर याद है मुझे, वो हमारे एक अकबर सुबहानी साहब एक सीनियर एक्टर हैं, वो एक शॉप पे नजर आए, तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या समझेंगे, क्योंकि जाहिर बात है लोग तो आते होंगे। मैंने दूर से खड़े होकर मैंने कहा सर मैं सिर्फ आपको तंग नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ बता दें नैपा एकेडमी कहाँ है, यहाँ कराची में, सिर्फ एड्रेस बता दें। तो बहुत अच्छे हैं। फिर उनके नहीं इधर आओ इधर आओ, कहाँ से आए? मैं जी बहावलपुर से। उनका हाँ मैं गया तो नहीं हूँ, आर्ट्स काउंसिल के सामने उन्होंने खोली है, मैं अभी विजिट नहीं किया, मैंने इसी साल ही कुछ जो है। मैं कहा चलो ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा आर्ट्स काउंसिल के सामने है, तो मतलब आर्ट्स काउंसिल का किसी से पूछ सकता हूँ। फिर मैंने शुरू की बसेस से पूछना कि आर्ट्स काउंसिल कौन सी बस जाती है, तो वो तकरीबन 2-3 दिन लगे जगह जगह से पूछने में। और ये आप सब अकेले थे? हाँ हाँ, मतलब भाई थे यहाँ, लेकिन उनको बता नहीं सकता था, उनको नहीं बताया, उनको बता नहीं ठीक है, वाह वाह। तो वो फिर 2-3 दिन लगे बस का पूछने में कि आर्ट्स काउंसिल बस कौन सी आती है। फिर उस बस पे बैठा, फिर उसने मुझे वहाँ उतारा, फिर उसने कहा वहाँ यूँ रोड सीधा जाएंगे तो वहाँ आएगा। फिर मैं गया, अच्छा ये आर्ट्स काउंसिल, अगर ये आर्ट्स काउंसिल है तो फिर ये होगा नैपा, तो फिर मैं वहाँ गया और एडमिशन हो गया। एडमिशन भी वो उन्होंने वो दिए स्क्रिप्ट्स, मोनोलॉग थे, जो कि पहली दफ़ा मुझे पता चला अच्छा स्क्रिप्ट होता है ऐसे, उससे पहले मुझे स्क्रिप्ट का भी नहीं पता था। भाई हाँ आए थे खड़े होके जो मर्जी बोल। हाँ, तो वो एक मोनोलॉग्स थे, और वो हैमलेट का मोनोलॉग था, कोई मैकबेथ का था, कोई वो अकबर बादशाह का था। तो उसमें से सिर्फ जो जाना पहचाना था वो अकबर बादशाह था, कि वो हमने अनारकली सब ने देखी हुई थी। तो वो मैंने याद कर लिया, और वो रात को मैं 3-4 बजे उठता था जब भाई और भाभी सो जाते थे, फिर मैं उठ के याद करता था, क्योंकि वो 3 दिन बाद ऑडिशन था। तो वो फिर याद करना, और फिर मैं भाई की शेरवानी और भाभी की तस्वीरें जो कि माला के तौर पे वो पहन के वो लेके गया, ताकि एक प्रॉपर ऑडिशन दे सकूं। और वहाँ तकरीबन 3 दिन ऑडिशन था, और रोज़ाना जो थे 200-250 लोग थे, तकरीबन 700 लोग थे। सिर्फ ये स्टूडेंट्स थे या किसी प्ले का ऑडिशन हो रहा था? एडमिशन का, नैपा में एडमिशन का। अच्छा जी, तो मुझे ये नहीं पता था कि आपको ऑडिशन देना है। हाँ, क्योंकि वो उसी साल ही ओपन हुआ था, तो वो कहते इन्होंने ऑडिशन रखा, तो बेसिक ऑडिशन था कि वो सिर्फ उस चेक करते थे कौन सीरियसली सीखना चाहता है, तो वो उस टाइप से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 700-750 लोग थे, उनमें से सिर्फ मैं था जो कि कॉस्ट्यूम में था। क्या बात
अस्तगफिरुल्लाह, सोच के हंसी आती है। नहीं क्या भाई, वो आई एम श्योर वो देखोगे भाई डेडिकेशन है, कॉस्ट्यूम में आया है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मैं था तो वो अजीब सा था। तो इस तरीके से ऑडिशन हुआ जिसमें मुझे लग रहा था कि नहीं, वहाँ तो इतने कॉन्फिडेंट लड़के लड़कियाँ किस तरीके से, मतलब मैंने, अल्लाह माफ कर, अल्लाह, मैंने पहली दफ़ा देखा कि लड़के ने लड़की से हाथ मिलाया। पहली दफ़ा मैंने आके देखा नेपा के अंदर। क्या बात है, मतलब आपने कहा ये कौन सी जगह है। हाँ। तो ये मतलब ये यहाँ से आया हुआ। वाह तो वाह। फिर तो ऐसे ऐसे वाकयात हुए। कल्चरल शॉक था भाईजान, बट मैं कहूँगा कि नापा वॉज वो नहीं होता कि होली ग्रेल आपके लिए बन जाता है। मेरे लिए तो वाकई, हाँ, कि भाईजान मेरे सारे दरवाजे, मैंने और जो ये सारा सीखा कुछ वहीं पता। से सीखा। ज़िया मोहद्दीन साहब, अल्लाह जन्नत में जगह दें। आमीन आमीन, मग़फ़िरत अता फरमाए। तलत साहब, राहत साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। यार बड़ा मतलब आप देखें कि कितने खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं आपके, पहला काम ही आपने उन लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह। सायों के नीचे किया कि वाह वाह वाह, जो दरख्त जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। और बंदा जितना निकम्मा भी हो फिर भी काफ़ी कुछ आ जाता है। क्या उससे। बात है, क्या बात। मगर वो जो पूरा टाइम था, और क्योंकि वही बात है कि छुप के मैंने और ये सारा कुछ करना, तो किस पॉइंट पे उनको पता लग गया था कि अच्छा यार ये बच्चा हमारा ये कर रहा है। जब सेमेस्टर की फ़ीस देनी थी, पहले सेमेस्टर की। वो थी 5,500, हम्म, जो कि मेरे पास जाहिर बात नहीं थी। हम्म, तो फिर भाई से बात की कि वो फीस देनी है, और उनसे मैंने ये कहा कि अच्छा जी, ये 3 महीने का ट्राइमेस्टर है, तो ये मैं करता हूँ, और भी 6 महीने हैं एडमिशन में, तो मैं अपना शौक पूरा कर लूँगा। हाँ कि भाई वेला बैठने से बेहतर है एक मैं ये कर लूँ। दो ट्राइमेस्टर में, और फिर मैं कर लूँगा। लेकिन जब वो पढ़ना शुरू किया तो पता लगा, ओ ये मट्टी यहाँ की यार है। ये चीज़ है ना कि लोग ये समझते नहीं है कि अगर आपने एक्टिंग, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स करना है तो उसके पीछे लिटरेचर इतना इन्वॉल्व है। सिर्फ प्लेज अगर आप पढ़ने शुरू कर दें तो आपकी अकल ठिकाने में आ जाती है। अब एहतशाम भाई वगैरह इन लोगों से अक्सर बात हुई, उनका यार हम लोग तो जिस टाइम पे करते थे तो उर्दू के प्लेज ही अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आप हैरान कौन हो जाते हैं कि क्या क्या लिखाई हुई है। बिल्कुल एरा वाइज कैसे कैसे दुनिया में जो जो चेंजेस होती रही वो प्लेस के जरिए ही नजर आती रही ना। हाँ। तो वो हिस्ट्री का पता चलता है इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, और असल ड्रामा तो वो है। मगर थिएटर से ट्रेन हो के आना और टेलीविज़न फिर आपको बड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि आई थिंक अल्टीमेट जो हाई थिएटर किसी भी एक्टर के लिए होता है वो होता है लाइव स्टेज। उसके बाद फिर आप फिल्म या टेलीविज़न पे आते हैं, मगर वो चीज़ें हमेशा आपको नीचे ही लगती हैं। मतलब तो वॉज इट ईजी फॉर यू कि यार अच्छा मैं थिएटर से आया हूँ, मैं टीवी पे एडजस्ट हो रहा हूँ, या अभी भी मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात आई एडजस्टमेंट में। अब वो जहनी तौर पे कहें या फिजिकली कहें कि वो वहाँ जिस तरह परफॉर्म करते थे टीवी पे बिल्कुल चेंज है। आपने भी किया हुआ है, तो वो बिल्कुल ही अलग है। तो वो थोड़ा सा टाइम लगा उसको करने में। अच्छा वहाँ ऐसे करना और यहाँ ऐसे करना, क्योंकि जब पहली दफ़ा टीवी पे आए तो लाउड थे। वहाँ से ऐसे नहीं बोला, आराम से रिलैक्स। फिर तनकीद भी हुई, अरे यार ये थिएटर वाले समझते नहीं है ना, ये भी सुनने को मिला। अरे थिएटर नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। आज तक टीवी वाले और थिएटर वाले दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। हाँ नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए आइडियोलॉजी अलग है ना जी। टेलीविजन वाला मतलब टेलीविजन ये है, ठीक है ना, और थिएटर ये है। मतलब मैंने अगर वो बेचारा जो कोने में बैठा हुआ है वो भी टिकट लेके आया, वहां तक भी आवाज, एक्सप्रेशन भी और आवाज भी। हाँ। अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात है, पहले तो आवाज पहुंचानी है, एक्सप्रेशन पहुंचाने हैं। तो वो लेकिन वो ये कि ये काम ऐसा है कि अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते फिर आप कर नहीं सकते, ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। तो वो था कि मेरा हर दिन जो है ना वो मज़ा आता है मुझे काम करने में। वो थिएटर होता है तो फिर वो वाली फीलिंग होती है, जब टीवी होता है तो 19-20 कहें या 1900 और 2000 कहें, मगर देखिए है तो एक्टिंग ना, एक्टिंग तो है बेशक, मगर मैं कहता हूँ कि हम लोग ज़ाहिरी बात है बिल्स वगैरह और इसके लिए, क्योंकि एक एक्टर ने पेट पालना होता है, आप बहुत से ऐसी चीज़ें करते हैं कि अच्छा हाँ यार जो पोटेंशियल मैंने और जो वैरायटी और जो रेंज आपके काम में देखी, बड़े कम अरसे में आपने बड़ा ज़्यादा एकदम काम किया, और उसमें रेंज वर्क जो था वो आपको कम मिला, बिकॉज वो नहीं होता कि टाइप कास्ट, आप ज़रा गंदमी रंग है, अच्छा भाईजान, ऊपर से ज़रा थोड़े से नैन नक्श भी वो हैं, तू वो सेकंड भाई होगा, तू अपनी भाभी को छेड़ता है, तूने उसको रिश्वत दी, तूने इसका मतलब नहीं है कि आपको जायचे में लेके आते हैं। ये चीज़ गौहर के साथ भी है। अब गौहर बड़ा अच्छा एक्टर, बड़ा कमाल रेंज वर्क एंड ऑल दैट, मगर हम लोग ना बहुत, अब मैं टाइप कास्ट, ओ जी भट्ट साहब कॉमेडी, हाँ कॉमेडी,
तो एक टाइम आता है जहां हमको लगता है कि यार इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए। सो वो फुलफिलमेंट टेलीविजन पे नज़र आ रही है या उसके लिए वापस थिएटर जाना पड़ता है कि यार अपना अंदर का जो कीड़ा है वो निकालना है? अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के हैं या वो एक जो कहते हैं ना धार तेज करना, उसके लिए तो थिएटर कभी कभी करना ज़रूरी है। हाँ। वो जो एक धार तेज करते हैं ताकि फिर काम कर सकें। लेकिन वो ये कि होता है मार्जिन, फिर भी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे मैं हर डायरेक्टर के लिए नहीं हूँ, हर डायरेक्टर के स्क्रिप्ट में मेरी जगह ही नहीं है। वो बहुत कम स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। हाँ। वरना नॉर्मल जैसे स्टोरीज चल रही थी उसमें वो जगह, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, बहुत अच्छे। वो कहते हैं यार वैसा कुछ आए ना, वैसा कुछ जो तुम्हें दूँ, वैसा कुछ। नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हमारे पास जो आते हैं ना वो बड़े 2 डायमेंशनल होते हैं कि अच्छा बस आपने ये करना, अच्छा उसका आर्क भी नहीं होता कोई बेचारे का। उसने सीरियल में 2 सीन्स में आना है और या ये करके और अगर गंदा है तो सारी बुराइयां हैं उसके अंदर, इसमें कोई अच्छाई है ही मतलब नहीं। उसकी बेचारी कोई बैक स्टोरी नहीं पता लगती कि यार वो क्यों बना, ये क्या हुआ, उसका एंड का अंजाम क्या हुआ। मतलब आप अगर पूछ भी लें इसकी बैक स्टोरी, वो कहते हैं नेगेटिव है ना ये, बस ये है उसके, नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव है। नहीं मगर बहुत कम होता है कि कोई ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर आता है फिर आप कहते हैं वाह मजा आया। बिल्कुल। अगेन वही कि अल्लाह ही अल्लाह होता है इस काम में और उस काम में, हर काम में अल्लाह ही अल्लाह होता है। तो मुझे जो है ना, जो जैसे सबसे पहले जो आपके काम के हवाले से गॉडफादर होते हैं या टीचर होते हैं या जिन मेंटोर होते हैं, वो सबसे पहले तो ज़ियाब साहब, कि उनकी वजह से ही मैं पढ़ सका। अगर वो ना तो मैं शायद पढ़ भी ना पाता। उसके बाद जब जैसे ही मैं निकला तो वो था कि अब दुनिया बिल्कुल नई है। वो तो सिर्फ एक नैपा के अंदर थे ना, तो दोस्त भी थे, टीचर भी थे। तो जब बाहर निकले तो फिर सब कुछ नया था। फिर मुझे जो दूसरे मुझे मेंटोर मिले वो शाशरावीर मिले, अरे जिनके साथ मैंने काम किया, थिएटर किया, और वहाँ से, और वो पहले प्ले से ही बहुत रिस्पेक्ट, और मतलब मैं थिएटर में उनकी वजह से हूँ। मतलब थिएटर की अगर बात, मगर वो आपने इस्लामाबाद जा किया बिकॉज नहीं कराची में बॉम्बे ड्रीम्स जब अच्छा हुआ था, बॉम्बे ड्रीम्स जब यहाँ हो रहा था, मैं और गौहर उसमें हमने साथ काम किया था, और मैं भी शायद उनका पहला प्ले था। हाँ। तो वो बहुत मज़े की चीज़ थी। वो मेरा पहला प्ले था, वो भी बस एक इत्तेफाक से ही बस हो गया। तो वो करके बड़ा मज़ा आया। वो मतलब जो आप कहते हैं सेटिस्फेक्शन या वो चीज़ कि जो तीसरा शो था मेरा, उसमें जो लिखा हुआ किरदार होता है ना, जो प्ले में लिखा हुआ था, वो सबसे कम लाइंस प्ले में मेरी थी। सबसे कम लाइंस जो होता है, सबसे छोटे किरदार। वो भी एक एक्सीडेंटल कुछ हो गया था, तो वो एंड में मुझे बुलाना पड़ा उनको, तो वो मैंने किया। तो वो फिर रोज़ाना इम्प्रोव में जाके थे, ये यहाँ बोल देता हूँ सर, ये यहाँ बोल देता हूँ। वो करता 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 एक टाइम पे वो आया कि मैं कि सर यहाँ ये मैं, ओके यार ये डॉली ड्रीम्स नहीं है, बॉम्बे ड्रीम्स है यार। तो मतलब मेरा उसका नाम डॉली नाम था। डॉली ड्रीम्स नहीं है भाई, तू क्या समझ रहा है? नहीं, मैं तो अपना बना रहा हूँ ना। और फिर वो ये था कि जिस तरीके से मज़े का बन गया, वो तीसरा शो था कि जब वो बाव के लिए आते थे, सबको कर्टन कॉल होती थी, एक एक का नाम लेते थे, और जब उनने मेरा नाम लिया तो सामने जो 550 लोग थे वो 550 के 500 खड़े हो गए। अच्छा जी, वाह वाह वाह। और वो 3-4 मिनट तक सिर्फ क्लैप, और मैं जो था वो घुटनों पे। अब ये वाली फील टीवी पे कैसे आएगी? हाँ सारी बात है, वो एक अलग फील्ड है। टेलीविजन पे तो आपको रेटिंग पता लगती है, ये थोड़ी पता लगती है। लेकिन आई थिंक अब क्योंकि यूट्यूब की वजह से आपको नीचे कमेंट्स में बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, लेकिन वो जो आवाज़ होती है, और वो आपको पता होता है ये मेरा जानने वाला नहीं है, ये तो पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, मुझे बिल्कुल जानता भी नहीं है, और वो खड़ा होकर अगर आपके लिए ताली बजा रहा है, और वो थिएटर की ताली ना, वो ये नहीं होती, वो ये होती है यार, वो एक्सप्रेशन ही अलग होते हैं। तो वो कई ऐसे एजिड लोग आके मिलते थे, वो कहते पता नहीं कितने टाइम के बाद आज हम हंसे हैं इतना। तो वो जो आती थी फीलिंग रियल वाली, वो स्क्रीन से बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, टीवी से भी, और दुनिया भर में मिलती है, दुनिया भर से आते हैं मैसेजेस अब तो। लेकिन वो जो उसी वक्त वाली फील है ना, वो एक अलग है। हम ये कह सकते हैं हाँ, अलग अलग मज़ा है। आप अपने आप को कहते हैं कि यार हाँ मैं एक डायरेक्टर एक्टर हूँ, या मेरा मतलब वही वाली बात है कि यार मुझे हर प्ले में कुछ ना कुछ अपना डालना है, या जो स्क्रिप्ट पे ऊपर लिखा है बस वही तक? नहीं, स्क्रिप्ट के ऊपर तो, सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। राइटर ने अपना बेस्ट दे दिया, वो उन्होंने किया, आपको वो करना है। फिर डायरेक्टर उसमें अपना डालता है, वो बताता है आपको ये करना है, फिर आपको अपना डालना है ना। सिर्फ हाँ मगर कई डायरेक्टर होते हैं कहते हैं भाईजान बस जो लिखा है वही करना है आपने। वो डायरेक्टर नहीं, वो कुछ राइटर्स होते हैं। मैंने तो उससे भी डाल दिया।
तो उसने भी डाल दिया था। नहीं, खलील साहब का आपने प्ले किया है? मैंने 2 किए हैं, हाँ। प्यारे अफजल और हाँ। आपका जेंटलमैन। तो उसने भी मैंने डाल दिया था। खैर, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता कि मतलब वो कुछ तो हो ना, कुछ जेस्चर हो, कुछ डायलॉग कुछ हो। फिर मैं बात कर रहा था कि जैसे गॉडफादर होते, फिर जब टीवी पे आया ना तो फिर मुझे मिले काशिफ निसार, जो मैं मतलब अगर मेरे करियर के जो 8-10 प्लेज अगर मैं कहता हूँ अच्छे वाले, तो वो उनके हैं। फिर उसके बाद वजाहत हुसैन और बाकी सारे, नदीम बेग, मतलब सब। लेकिन अगर एक नाम लिया जाए तो वो फिर काशिफ निसार। उन्होंने फिर जो काम दिया वो फिर वेरिएशन में था, तो वहाँ से क्योंकि काशिफ भाई का काम जो है ना वो आपका मेन स्ट्रीम कमर्शलिज्म वाला नहीं है। बिल्कुल उनकी ऑड स्टोरीज होती हैं, उनकी पैरेलल ज़रा कह लें वो सिनेमा वाली वाइब होती है एंड ऑल दैट, और वही वाली बात है, ऑड टॉपिक्स को पिक करते हैं, ठीक है, और उनमें कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, उनके प्रोजेक्ट्स में वो मोरलेस। मगर फिर हमारा मेन स्ट्रीम जो थिएटर जो स्पेशली हमारा मेन स्ट्रीम ड्रामा है वो एक अलग फील पे होता है, और एक अलग वो ग्लोरीफाई, और वो उनका ज़रा रियलिज्म और ग्रिटी और इस तरह का आता है। काशिफ भाई से कहाँ मुलाकात हुई थी पहले तो? हमारे एक और भाई हैं, नूर भाई, बाबा नूर। उनका जो सबसे बेस्ट काम है ना वो है वो लोगों को लोगों से मिलवाते हैं। हाँ। मतलब ये मैं उनसे सीखता भी हूँ और कोशिश भी करता हूँ। तो उनके थ्रू मैं काशिफ भाई से मिला था, हाँ। और वहाँ से मुलाकात हुई थी। और फिर मैं 2015 में जब मैंने प्रॉपर टीवी स्टार्ट किया तो पहला प्ले उनका था, और वो ये था कि मैं वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था। अपने वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था, और वो शूट नहीं सिर्फ 1-2 दिन नहीं, जैसे पूरा महीना शूट है। क्या वलीमे के दूसरे दिन से शूट पे था। तो बेगम को आपने पहले दिन ही बता दिया बेटे ये होगा। और ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, हाँ। कि वो पहले महीने पता चलेगा ना, अच्छा ये ऐसे होता है। अगर वो होता कि मैं 10 दिन के लिए जाता हनीमून पे, और 10 के 10 दिन 24 घंटे उनके साथ, फिर मैं 11वें दिन अगर शूट पे आता तो वो कहते बदल गया। जिससे अक्सर होता भी है कि महीना एक हम ऐसे रहते हैं, और फिर जब महीने बाद काम नॉर्मल शुरू होता है तो बदल गया। आपने अपनी शादी की नहीं कहा? हाँ जी, सेट लगा हुआ है, इधर ही कर लेते। नहीं, वो लाहौर में था, शादी बहावलपुर में थी। तो वो था कि हाँ, सेकंड डे से ही मैं वहाँ था, और दमपुख्त प्ले का नाम था। मगर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या यार हाँ मैं एक डायरेक्टर्स एक्टर हूँ? 100%। मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आता कि अगर मैं शॉट करने के बाद डायरेक्टर को देखता हूँ कि उसके तासुरात क्या हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर की सेटिस्फेक्शन चाहिए। 100% रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं। मुझे है कि जो डायरेक्टर सोच रहा है वो किरदार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। 100% मैं डायरेक्टर एक्टर। ओके। अच्छा, हम लोग मतलब हमारे पास मेरा ख्याल एक का दुक्का मेथड एक्टर्स हैं जो अपने आप को उस मेथड के ऊपर लेके आते हैं कि नहीं जी हम कैरेक्टर और ये सारा कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि हाँ यार मुझे एक मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए हम लोग एक महीने में 3-3 ड्रामे, स्पेशली हमारी यहाँ की जो सपोर्टिंग कास्ट है वो एक टाइम पे 3-3 ड्रामों को पैरेलल मतलब चला रही होती है। तो मेथड एक्टर वो होता है कि फिर जो अपने आप को 1 साल के लिए ट्रेन भी करता है, बंद करेगा और ये वो दिस एंड दैट। मेरी अभी बात हो रही थी शमून भाई से, तो उन्होंने एक किया था कि यार रोल उनका था जिसमें वो कैनिबल बने थे। 1.5-2 साल दाढ़ी शाड़ी और ये वो मेथड और ये सारा कुछ। इतनी इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत होती है? अब वो है कि किरदार कैसा है और कितना आप कर सकते हैं। अगर मिसाल में इस महीने आपके 4 दिन हैं, फिर अगले महीने 5 दिन है, फिर उससे अगले महीने 3 दिन है, तो फिर आप कैसे लेके चलेंगे उसको? तो वो अगर कोई चीज़ है जो एक टाइम से हो रही है, और फिर यह है कि आप उसको इतना फास्ट रख सकते हैं। 1 साल की प्रिपरेशन और फिर उसमें जाना, फिर उससे वापस आना, फिर वो तो बहुत मसला होता है। वो हो सकता है सिर्फ फिल्म्स के लिए। फिल्म के लिए आप निकाल सकते हैं कि अच्छा फिल्म्स के लिए हो सकता है कि वो आपका फाइनेंशियल तौर पे भी वैसे हो जाए, और फिर उसमें शायद इतनी ज़रूरत है। टीवी पे तो वैसे ही आपको हर चीज़ के लिए फास्ट रहना पड़ता है। स्क्रिप्ट भी आपको शायद चेंज मिल जाए जब सेट पे जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो मैं अपनी एक्टिंग वर्कशॉप्स में बताता भी हूँ कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी रखनी है जो कि आपको रूटीन से चेंज करें। मिसाल के तौर पर आपका जूता हर किरदार का अलग होना चाहिए, नया, क्योंकि जब वो नया शूज़ पहनेंगे ना तो उससे जो चलेंगे वो चाल हो ही नहीं सकती जो आप 1 महीने से जूता पहना हुआ है उससे चाल होगी। उसकी ग्रिप आपके पाँव से अलग होगी जो आप नया जूता पहनेंगे। बेशक वो आपने सैंडल पहनी है उसकी अलग वॉक होगी, आपने सॉलिड कोई सोल का पहना है उसकी अलग होगी, आपने चप्पल पहनी उसकी अलग। तो हर किरदार का शूज़ अलग हो एक और नया हो, ताकि वो पहले वाली फील ना आए।
ताकि आप उसके अंदर अडेप्ट करने की कोशिश अडेप्ट करें। कर। फिर इसी तरह आपके ड्रेस, मतलब इस हद तक कि आपका परफ्यूम अलग होना चाहिए, आपकी प्लेलिस्ट जो है सॉन्ग की वो उस किरदार की अलग होनी चाहिए कि वो उन तीनों में आप वो वाले सॉन्ग सुने जो भी हैं 10-15, और इस तरह परफ्यूम्स, और इसी तरह वो खाना। तो ये चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं कि जब आप होता है कि ये 4 दिन में ये काम कर रहा हूँ तो आप उस जोन में रहते हैं, क्योंकि स्मेल और जो क्या कहते हैं सॉन्ग्स जो हैं वो आपको ले जाते हैं कहीं ना हाँ, कहीं। आपकी मेमोरी और आपकी मोटिवेशन को ट्रिगर हाँ, कर देते हो। तो वो आप अगर उस किरदार के रखते हैं तो वो फिर आप मिसाल के तौर पे आप शूट पे जा रहे हैं तो आप रास्ते में 2-3 वो गाने सुन लेते हैं, वो परफ्यूम लगाते हैं तो आप उस जोन में आ जाते हैं। तो ये मतलब इसको हम कह सकते हैं गिमिक कह सकते हैं, या एक वो कुछ तरीक़ेकार कह सकते हैं। जो मैं आपको आपसे एक बड़ा हेल्प ज़ाती करते हैं। सवाल पूछने लगा हूँ। हमारी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म कमाल का होता है, ठीक है, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है, लेकिन हमारा क्योंकि नज़र भी आ रहा होता है। आउटसाइडर जब कोई आता है ना, उसको हम एकदम नहीं एक्सेप्ट करते, उस बेचारे को बड़ा मनवाना पड़ता है, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। उसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिसमें आपका दिल बड़ा ज़्यादा टूटता है, रोल कट जाता है, रिकास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप 100% आउटसाइडर हैं, और मुझे पता है मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से था, तो मेरे लिए कई चीज़ें आराम वाली थी, लेकिन आई कैन टेल कि आपके लिए नहीं वो थी। कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा, यार ये मैंने गलती तो नहीं कर रहा कहीं। मैंने दूसरा ऑप्शन कभी रखा ही नहीं कि अगर ये नहीं तो फिर ये कर लूँगा। हाँ, मगर वो जो रिजेक्शंस जब हुई और हाँ। जब वो उसमें फिर वही होते है कि वो आपको पॉजिटिव रहना होता है, और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो फिर अल्लाह आपके साथ होता है जब कोई बंदे साथ नहीं होते। तो वो टाइम बहुत दफ़ा आया, बहुत दफ़ा रिजेक्शन, बहुत दफ़ा चीज़ें कटना, बहुत दफ़ा ना मिलना, तो वो तो हमेशा से, बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा। लेकिन वही है कि वही तो टाइम होता है, वही तो टाइम होता है कि आपको इस फेस के साथ आगे जाना है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही। तो वो हाँ, अगर बैठ गए तो फिर तो बैठ गए, फिर तो मतलब लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं। तो वो नहीं, वो तो कभी हुआ ही नहीं। मतलब अल्लाह पे हमेशा से इतना है कि है वो, बेशक, और है वो अंदर ही है। क्योंकि वो बचपन में सुना था ना कि उसने बना के अपनी रूह फूंकी। रूह फूंकने का मतलब जब हम फूंक मारते हैं तो जो हमारे अंदर होता है वही जाता है ना, हाँ, कोई अलग से चीज़ नहीं होती। तो जो रूह फूंकी, तो वो फूंक जो है वो क्या है, वो अल्लाह ही तो है। हम्म, तो जब अंदर अल्लाह है फिर क्या मसला है। क्या हुआ? फूंक हमारे अंदर फूंक आई है, डायरेक्ट डायरेक्ट अल्लाह है, मतलब कोई वो फर्जी बात नहीं है। ये मेरी फूंक है ना, मेरा हिस्सा है, तो अंदर है अल्लाह बेशक, बेशक। 100%। यार आपका बड़ा माशाल्लाह, अभी आपसे बात करके मुझे ये पता लगा, योर पेरेंट्स पास्ड अवे व्हेन यू वर 3 years old। जब मैं 3 साल का था जी। एंड वही वाली बात है कि बंदा इमेजिन नहीं कर सकता, बट एक ऐसा वक्त आता है, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एंड ऑल, मगर वो आपने उनके साथ ज़िंदगी और टाइम गुजारा होता है। लेकिन वो टाइम जब आपको ये भी नहीं पता है कि यार मेरी अम्मा की शक्ल क्या थी, मेरे अब्बा की शक्ल क्या थी, और भाई बहन आप लोग ही बस थे, जी। उस तरह अपने आप को मैनेज करना और साथ साथ लेके चलना। तो हु वाज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर फैमिली, के हु वाज द पिलर ऑफ योर फैमिली जिसने सारा संभाला? 2 भाई और 2 बहनें, क्योंकि मुझसे डिफरेंस काफ़ी, जैसे कि जो मुझसे बड़े भाई हैं उनके साथ मेरा 7-8 साल का डिफरेंस है, फिर उससे भाई हैं, फिर 2 सिस्टर्स हैं। तो वो डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, वो है उस वक्त जो उन्होंने फेस की। मैं तो 3 साल का था, मतलब मुझे तो नहीं इतना याद। तो मुझे तो जब से होश संभाला तो वो 2 भाई और 2 बहनें, और फिर एक मामू जो हमारे साथ रहते थे। तो उन्होंने भी सारी ज़िंदगी हमारे साथ दी, फिर उन्होंने शादी भी नहीं की, हमारे साथ ही रहे। अरे जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और आगे की हमेशा खुशियाँ दें। तो जो 2 भाई और 2 बहनें, तो मैंने तो हमेशा आँख खोलते उनको देखा ना, कि अगर मैं कुछ मांग रहा हूँ उन्हीं से मांग रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो मुझे तो यही काफ़ी टाइम तक तो यही हुआ कि ऐसे ही होता है। वो तो होता है ना कि बच्चे को बताया जाता है ये माँ है, ये बाप है, तो कहता है अच्छा ये माँ बाप है। तो मुझे पता है कि ये बहन है, 2 बहनें हैं, ये भाई हैं, तो वो ऐसे ही होता है। अगेन वही अल्लाह ही अल्लाह, नाम रखे हुए हैं हमने कि ये पालता है, ये पालता है, ये पालता है, पालता वो है। बेशक। वो बस क्योंकि फिजिकली नीचे नहीं ऐसे नहीं आ सकते, तो वो किसी ना किसी फूंक के जरिए आते हैं। तो है वही। तो अल्लाह का शुक्र, देखें ना, मतलब मेरे साथ के बहुत 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 जिनके वालिदैन उनके साथ हैं, कुछ हैं, मैं भी वैसे हूँ, वो भी वैसे हैं। तो फिर वालिदैन का फ़र्क तो ना हुआ ना, फिर तो बस वो अल्लाह ही है ना। तो उन्होंने उस तरीके से पाला है, मुझे इस तरीके से पाला है, तो है वो बस अल्लाह ही अल्लाह। मगर अब जब आप खुद
मतलब शादी करते हैं और आपका खुद एक निज़ाम बनता है नॉर्मल, तो वो चीज़ों को फिर किस तरह मतलब करते कि यार हाँ मेरी अपब्रिंगिंग ये थी, मैं कोशिश करूँगा मेरे अगले मतलब जनरेशन में ये चीज़ें ज़रूर हों। सबसे ज़्यादा फ़र्क तो ये है कि कब्रिस्तान जाना ज़्यादा हो गया अम्मी और अब्बू की तरफ। तो वो जब से पहले ज़रा कम था इतना ज़्यादा, क्योंकि वो एफिलिएशन नहीं थी ना ज़्यादा, क्योंकि वो उनके साथ वो वैसा यानी कि लम्स वाला वो हाँ, था क्योंकि ही आपने नहीं। देखा नहीं ना, वो टाइम नहीं देखा। लेकिन ये कि वो खुद बनने के बाद हाँ अब वो ज़रा कब्रिस्तान आना जाना ज़रा ज़्यादा हो गया एक वो। बाकी ये है कि कोशिश होती है कि बंदा बस अच्छा बाप बन जाए, कोशिश ही कर सकते हैं, रिजल्ट तो हाथ में है ही नहीं। तो रिजल्ट तो, और फिर मेरे देखने के बाद फिर तो बस मैं ऊपर ही देखता हूँ कि मुझे ऐसे पाला है आपने, इनको ऐसे पाल रहे हैं, पालना आपने ही है, तो सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक सर, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैरेक्टर्स कैसे चूज करते हैं? स्क्रिप्ट देख के, डायरेक्टर देख के, या चेक देख के? डायरेक्टर। अच्छा, मैं तो अच्छा हाँ, मैं भी डायरेक्टर देखता हूँ। क्योंकि चेक तो सबके लेट होने हैं तो चेक देख के तो हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। तो चेक तो सबके सेम है। डायरेक्टर, क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छा है ना तो फिर वो आपको मार्जिन देता है कि वो आप स्क्रिप्ट्स के अलावा भी कुछ कर सकें, और फिर वही है कि उसने ही आपको दिखाना है, तो उसका अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि विजन तो उसी का आपने भी लेके जाना है और नज़र नहीं, भी मगर आना है। एक टाइम तो आता है ना कि जब आप कहते हैं कि यार जो काम आ रहा है बस कर लो क्योंकि काम है। अब देखिए आपको इंडस्ट्री में टाइम हो गया, 10 साल से तो 10 साल हो गए मुझे, अब देखिए 15 10 साल के बाद आप एक ऐसे स्पॉट पे आते हैं जहां आपको पहचान हो गई, अच्छा यार इस बंदे का काम ये है, इसका ये है। लेकिन एक वो टाइम होता है जब आप बस भाईजान मिल जाए बस कुछ। मेरा वो ये होता है कि जैसे कोई 2 स्क्रिप्ट आए हैं, 3 स्क्रिप्ट आए हैं, उसमें से कौन सा बेहतर है उस वक्त, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, और वो टीम क्या है, उसमें से बेहतर 100% बेस्ट या 100% मेरे मुताबिक वो तो कभी बाई चांस ही होता है। लेकिन वो है कि जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट आप क्या चूज कर सकते हैं, और फिर वो अगेन वो रिजल्ट हाथ में नहीं है। कभी कभी आप बहुत बड़ा स्क्रिप्ट, बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा डायरेक्टर उठा के भी कुछ नहीं कर पाते कभी कभी। ये मुझे देख के क्या कह रहे हैं आप? हैं देखें, ये जेंटलमैन बिहेवियर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखें, मैं बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बैठा हूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, और कभी कभी छोटा सा स्क्रिप्ट जो है वो ऑडियंस को ऐसे क्लिक कर जाता है कि आपने सोचा ही नहीं होता। पुलाव तो खाया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह काबुली। तो ऐसा होता है ना, तो इसलिए ये मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए, अगर इसका कोई फॉर्मूला होता है ना तो फिर हर चीज़ हिट होती है, फिर तो मज़ा ही ना रहता, मज़ा ही ना रहता। वही वाली बात है कि आई एम श्योर जब कोई ड्रामा बन रहा होता है हर बंदा अपना 100% दे रहा राइटर ने भी 100% दिया कि होता है, भाईजान ये डायरेक्टर भी। बेस्ट है। ऑडियंस ने उसको किस तरह रिएक्ट करना है आपको वो नहीं पता। तो बस आप अपनी समझ के मुताबिक जो स्क्रिप्ट उठा लेते हैं कि ये 2-3 स्क्रिप्ट हैं, इसमें से मुझे ये बेस्ट लग रहा है, ये डायरेक्टर अच्छा है, तो वो होता है, कोशिश होती है। बाकी तो रिजल्ट तो है ही नहीं आपने। लेकिन ये रोज जो मेरा मतलब जो एक सिर्फ एक टेक्निक है, या जो एक है, रोजाना एंजॉय करना है इस काम को। हाँ, अगर आपने करते हुए एंजॉय नहीं किया ना तो देखने वाला एंजॉय कर ही नहीं सकता। ये सीधा सा फार्मूला है। ये वाइब्स जो है ना, ये एनर्जी जो है ना, ये ट्रांसफर होती है। मैं करते हुए जिस करेक्टर को मजे में होता हूँ ना, वो देखने वाला भी मजे में होता है। नहीं, मैंने आपके साथ काम किया, काफी घटिया काम है आपका। अच्छा यार, इमेज कितनी जरूरी है? बिकॉज देखें, टैलेंट तो चल रहा होता है, लेकिन एक एक्टर के लिए एक कैमरे की लाइफ है, फिर एक उसकी कैमरे के बगैर वाली लाइफ है, कि जहाँ उसने नेटवर्किंग करनी है, उसने सही लोगों के साथ उठना बैठना है, और स्पेशली हमारे माशरे में जहाँ सोशल क्लाइंबिंग बड़ी ज़रूरी है, उस लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, या छोड़ दिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो फ्लो में ही जाने देता हूँ, इतना ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करता। जो आप बात कर रहे हैं सोशल लाइफ, सुनने में आया था कि मोहम्मद अली साहब, वो ना मार्केट्स में और शादियों में नहीं जाते थे। तो उनसे पूछा भी आप क्यों नहीं आते? उनकी यार लोगों को पता चल जाएगा मैं 6 फुट का हूँ, वो तो मुझे 100 फुट का देखते हैं। तो वो उनका जो इमेज बना हुआ है उसको, ये तब का था स्टारडम और वो सारी चीजें। अब तो जो जितना फ्रेंडली है, जो जितना ज्यादा है सोशल है, उतना ज्यादा वो है। वो दौर था जब एक मिस्ट्री होती थी, असल स्टारडम, एक्टर नजर नहीं आता सिवाय सिल्वर स्क्रीन के। अब तो क्या मैंने ब्रेकफास्ट किया है, ये मैंने पेन लिया है, ये मैं ट्रिप पे गया हुआ हूँ, हर चीज
ये मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूँ, ये तो ज़रूरी हो गया अभी। सिर्फ घर के वॉशरूम के अलावा हर रूम में जो है ना वो कुछ ना कुछ दिखाया जाता है आज के दिन। वॉशरूम में भी बड़ा चीज़ दिखाई जाती है, वो नहीं ब्रश करते हुए हाँ हर रोज़ सुबह उठ के। मगर फेवरेटिज्म का शिकार हैं आप? हाँ, और इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये तो इसको बी पॉजिटिव लेना चाहिए। क्या मतलब फेवरेटिज्म, हमने नाम शायद ऐसे लिया हुआ है, इसको हम ऐसे कहते हैं। कुछ लोगों के साथ काम करते हैं, वो एक टीम बन जाती है कि मैं इन लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ। यार ये 10 लोग हैं, इनके साथ काम करने मजा आता है, इस 11 को ट्राई करूँ, पता नहीं होगा नहीं, ये 10 सही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपकी जगह फिर किसी और उन 10 लोगों में होगी तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, वो उनके साथ कंफर्टेबल है, सही है। कास्टिंग के वक्त ये चीज़ कितनी मैटर कर रही होती है आपको, स्पेशली जब एक एंसेम्बल कास्ट आती है, और आपने एक दो ऐसे बड़े ड्रामे किए जिसमें बड़ी मज़ेदार डिफरेंट कास्ट और ये वगैरह आए हैं सारा। हमारे यहाँ ज़बान पे हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है कि कोई डायरेक्टर कहेगा कि अच्छा यार ये मुल्तान से है, तो इसका मुल्तानी एक्सेंट है, इसके ऊपर काम करो और ये सारा कुछ। तो जब इतनी बड़ी, जब स्पेशली कास्ट है, अभी मैं, मेरा ख्याल है जब मैंने देखा था स्टैंड अप गर्ल, तो मैंने टीपू से पूछा, कहता यार मैं अपनी पंजाबी बोला टोन था, मैंने उसके ऊपर पूरा तवज्जो दिया, क्योंकि कराची में रह के आपकी कराची वाली टोन है, मगर वो पंजाबी वाली गल लैके आना तो फिर गल भी इस तरह करना। कहते वो मैंने फिर प्रॉपर अपना लैलपुरिया बाहर कटिया कि नहीं जी आए वाले भी करना। सो व्हाट वाज दैट कैरेक्टर फॉर यू, कि जो मतलब ज़बान के हिसाब से भी वाज कि अच्छा यार ये तो मैंने करना है, डायलेक्ट को करना है, पकड़ना है। कोशिश तो हमेशा होती है कि थोड़ा सा एक्सेंट या थोड़ा सा कोई टेक्सचर वॉइस का चेंज किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी से पंजाबी कराना है तो उर्दू वाले को कहेंगे ये आपके लिए है, इसमें पंजाबी है, और अगर कोई पंजाबी उर्दू का कैरेक्टर होगा तो पंजाबी को बुलाएंगे कि ये करना है। तो ये तो होते हैं मसले मसाइल, लेकिन मुझे मज़ा आता है कि अगर मैंने खुदा और मोहब्बत में वो सराइकी टच था तो वो अपना एक था, लेकिन उससे पहले कभी सराइकी टच नहीं, क्योंकि उसको तो ख़त्म किया था, हमेशा ख़त्म किया उसको, सराइकी को वहाँ लाना पड़ा तो वो मज़ा आया। काशी वही की तरफ जाता हूँ, अगर लाहौर स्टैंड अप गर्ल है या कोई रकीब से था तो उसमें वो पंजाबी टच लाना था तो वो लाया। जब कराची में काम करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं चाहिए होता, तो फिर वो उसी तरीके से रखना पड़ता है। लेकिन शुरू में बड़ा मसला आया क्योंकि पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो वो बहुत सारे लफ्ज़ जो थे, बहुत सारा एक्सेंट जो था वो था सराइकी या वो, तो वो उसको ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लगा। अगेन ज़ियाद साहब, क्योंकि वो डिक्शन की क्लास लेते थे, तो वो जिस तरीके से उनकी तो भाईजान ज़बर पेश जी, उफ क्या बात है। मतलब कोई गलत लफ्ज़ बोल देते थे तो वो उस पर रुक जाते थे, वो स्टिल हो जाते थे कि अब बंदा सोच रहा है कि मैंने कौन सा गलत बोला है, कौन सा लफ्ज़ बोला है। वो वही है कि आप सही बोलेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, जो आपने बात की है, तो वो खत्म पैंची वाला काफ और हाँ जी दूसरा, तो वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। हाँ ये तो है। एक्टिंग वर्कशॉप भी अभी आपने शुरू की है? मैंने एक्टिंग वर्कशॉप कर तो काफ़ी टाइम से रहा था, लेकिन अब उसको मैंने प्लान किया है पूरे पाकिस्तान में ले जाने का, क्योंकि देखा ये कि जैसे मुझे हमेशा वो ये आइडिया वहाँ से, मुझे हम बचपन से अट्रैक्ट करता था, वो जो एक सूफी डांस नहीं होता, वो जो घूम रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, वो मुझे हमेशा से मज़े का लगता था, लेकिन वो पता नहीं था कि वो है क्या। तो वो एक हमारे बाबा जी थे, तो उनसे पूछा, बाबा जी से मुराद एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा मैंने कि इसका मतलब है क्या, तो उन्होंने बताया कि ये है कि ये सीधा हाथ ये होता है और उल्टा हाथ ये होता है। वो कहते हैं इंसान का काम है जो उसे खुदा की तरफ से मिला है ना वो आगे बांटे। जब आप ये करते रहेंगे ना तो आप मस्त रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या बात। मसला वहाँ आता है जब आप रुकते हैं, तो मसला होता है। तो वो जो है ना, जो मुझे आता है वो मकसद है कि आगे देना है, तो मुझे ये काम आता है। तो वो मैंने वर्कशॉप शुरू तो यहाँ की थी, वो देखा ये कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फिर भी जगहें हैं जहाँ लोग जाते हैं, उनको पता है, जैसे लाड़काना में, सखर में, कोई इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और टैलेंट तो भरा हुआ है पाकिस्तान में। तो वो 3 दिन की वर्कशॉप मैंने उनके लिए बेसिक डिज़ाइन की है, ताकि उन 3 दिनों में एक तो ये पता चलेगा कि एक्टिंग पे काम कैसे करना है, कि जो सीरियस है उस पर काम करे, फिर उन 3 दिन में ये पता चलेगा कि ये आपका काम है भी कि नहीं। मगर ये पेड करेंगे ना, ये पेड होगा, हाँ हल्का सा, क्योंकि पाकिस्तान में फ्री तो मैं नहीं, हल्का जैस तरह हो जाए तो नहीं, वो उतना ही होगा कि जितना वो कर सकें, क्योंकि फ्री का नाम सुन के ना तो वो फिर समझते हैं कि, मुझे लगता है देखिए फ्री की ना फिर वैल्यू नहीं रहती। नहीं रहती। आप आज फ्री स्कूल खोल दें,
बिल्कुल ऐसे। नहीं जाते बच्चे पढ़ने, जब उनको पता होता है ना कि अच्छा 10 रुपए में भी मैं दे रहा हूँ, जी जी जी। वहाँ उसकी वैल्यू आ जाती जी, है। जी। तो वो उस तरीके से, और फिर मैं हर शहर में जाके वहाँ 3 दिन की वर्कशॉप इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे बड़े खट्टे मीठे से सवाल होते हैं, तो ज़रा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ऑन दैट। तो भाई एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करूँगा। वो सिर्फ मेरे साथ ही होगा। अनजाने में हो जाए वो खैर है। नहीं, फिर वो तो पता ही नहीं है ना। अच्छा हाँ, ये भी है। जानबूझ के कभी किसी का हाँ, क्योंकि दिल आज़ारी नहीं करूँगा। वो ये सबकॉन्शियस, इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, इसको ना सिर्फ इस बॉडी का पता है। ये अच्छा सोचूंगा इसी बॉडी के साथ, बुरा सोचूंगा इसी बॉडी, इसको पता ही नहीं है दूसरी बॉडी का। तो वो जो भी है ना, अगर बुरा वो लगता है कि इस बारे में या इसके बारे में, नहीं, वो इधर ही है सारा बुरा। एक चीज़ जो शायद कभी ट्राई करूँ, सिंगिंग। अच्छा जी, ऐसी सिंगिंग जो शायद, अगर शायद का लफ्ज है तो फिर शायद ज़रा कुछ नेक्स्ट टाइम, ताकि फिर उस पर हम बाकायदा, लेकिन मतलब सीरियस, हाँ, क्योंकि इसमें सीरियस आपने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम फिर गाना पड़ेगा भाई। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब पीछे लेकिन हमेशा से आदत है, कोई काम सीखे बगैर नहीं किया। हाँ, मतलब पेटी शेटी मंगवा के रखूंगा हाँ, कि जब सीखूंगा फिर जरूर फिर ठीक है, डन जन। और क्या गजल वगैरह टाइप क्या? नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं, जो नॉर्मल गा सकूं, नॉर्मल सा। पॉप शॉप, पॉप तो अभी भी हो जाएगा। फोक मतलब सीखने के बाद डिसाइड करेंगे। सीखने के बाद एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती, कि सोशल मीडिया जो है वो इतना जरूरी है, उस पर आपका एक्टिव होना। हाँ, ये भी वही आपको कहा ना, एक जिंदगी कैमरे के पीछे भी है। हाँ, एक आगे, और सोशल मीडिया पे हिट होना जी और जरूरी है, डेटाबेस होना, फॉलोवर होना। बिल्कुल, क्योंकि मैं है ही नहीं कि ये गलत, ये नहीं, ये तरीका है, आज का ये तरीका है। हाँ। तो अगर आपको आगे जाना है, फिर इस तरीके को अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अक्सर ना ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मतलब सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं, तो मैं उसको वाकई अपने सीवी की तरह देखता हूँ। बिल्कुल है, ये तरीके कि भाईजान मुझे अगर किसी ने देखना है, अच्छा व्हाट्सअप करते क्या है, सिंपल, तो आपका वो सीवी है कि खड़क खुल गया। मैं उसमें पर्सनल चीज़ें नहीं अपने लगाता, मैं सारा अपना काम वगैरह कर रहा होता है। मगर आपका कोई पीआर वगैरह तो नहीं है एजेंसी? अभी फिलहाल तो नहीं है, मतलब अभी मैं वीक हूँ इस काम, मतलब इस लाइन में अभी शुरू किया है। हाँ, ओके। तो क्या इंस्टाग्राम है? जलील कमीना एट कैरेक्टर्स। मतलब अच्छा, वैसे कौन सा विलन है कि जिसके साथ, बल्कि मैं अगला सवाल ही कर लेता हूँ, कौन सा विलन ऐसा था जो मेरे अंदर का था? अंदर का था कि देखिए, थोड़ा थोड़ा तो आता है अंदर से। हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं। तो वो होता है कि अच्छा कुछ ऐसे रिलेशन सामने आते हैं तो वो लगता है ओह ये तो मेरे अंदर से लाइन आई है, और वो सामने से पता भी चलता है कि वो इतनी अंदर से आती है। लेकिन कोई पूरा किरदार नहीं कह सकते। मैं फिर भी कहूँगा कि यार ये मुझे मजा आया, क्योंकि ये नेगेटिव जो था ना, हाँ, मजे का कह सकते हैं कि करने में कौन सा मजा आया, वो रकीब से था। रकीब से उसमें, क्योंकि नोमी भाई और हदीका कियानी जो साथ थे ना, उन और सानिया सईद भी और बाकी लोग भी, तो वो बहुत मजे का किरदार था, क्योंकि वो उसके अगेन वो डेप्थ जो होती है, जो बैक स्टोरी होती है, वो बहुत सॉलिड थी उस किरदार की। तो उससे बहुत हेल्प मिली थी कि एक बंदा, गांव का बंदा, उसकी शादी हुई है गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से, उसकी शादी हुई है, और पहले दिन से उसे पता है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, और उसे पता है वो गलत मोहब्बत नहीं है, पूजा वाली मोहब्बत है। इस हद तक वो मोहब्बत करती है, और वो शहर में है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो हमेशा उससे मोहब्बत करती है। और उसके अंदर क्या गल सड़ गया होगा कि उसको रोजाना पता है कि ये उससे मोहब्बत करती है, और वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। क्या बात। तो वो बड़े मजे का किरदार था। नहीं, ओके, ठीक है। कोई ऐसी लाइन जो मुझे अभी तक याद है? ड्रामा की लाइन नहीं, मैं उसको थिएटर की हो जाए, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि याद ना रखूं, ताकि वो आगे चलूं। तो मैं वो, मुझे ना चीज़ें याद इस तरीके से नहीं आती कि पुरानी चीज़ें याद। हाँ, कोई अलग से लाइन याद हो सकती है। अगर कोई लाइन कहते हैं तो जैसे कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखते हैं, तो वो जैसे अभी आपने कहा कोई लाइन, तो वो एक जगह पढ़ा था कि अंदर जो है ना, अंदर वो कहते हैं एक जने की जगह है, एक की जगह है, या तो मैं रह ले या फिर तू रह ले। क्या हुआ? तो ये हमेशा याद रखते हैं कि वो मैं ना आए अंदर, मैं आई तो फिर वो तू डिस्टर्ब होगा। एक ऐसा रोल जो मैं दोबारा करना चाहूँगा? अभी मैंने थोड़ा सा किया था, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा था, वो मैं बड़ा करना चाहता हूँ।
जोकर का। अच्छा, पाकिस्तानी जोकर कैसा है वो देखा, हमने हॉलीवुड का भी आप देखा, देखिए, हमने बॉलीवुड का भी आप देखा। न्यूज़ देख लें, सब जोकर बैठे हुए हैं। एक से बढ़ के एक बैठा हुआ है। तो वो है कि जोकर का किरदार जो है ना अच्छा, वो एक डायरेक्टर जिसने मुझे हिला के रख दिया। काशिफ निसार, वो हमेशा एक नया किरदार जो कि हमेशा एक हिला के रख देते हैं। वाकई हमारी इंडस्ट्री को सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे काशिफ निसार की। अच्छा जी। बहुत सारे। चलो जी, इस तरह भाईजान मिलते हैं ड्रामे, आई समझ। अब मतलब बंदा सच भी ना बोले। हाँ हाँ, अच्छी बात है। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो कोई प्रोजेक्ट का हो सकता है, कोई इतना बड़ा नहीं कि ये प्रोजेक्ट करके लगता है कि इसमें मेरे लिए कुछ था नहीं, ये ना ही करता, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ बड़ा कोई ऐसा कोई इवेंट या कोई वो। सबसे बुरी एडवाइस मुझे किसने दी? सबसे बुरी एडवाइस? हाँ, क्या दी? मतलब कि यार ऐसे बहुत ही पैड़ी एडवाइस थी। बंदा अपने आप से ही कुछ ऐसी एडवाइस ले सकता है, दूसरा अगर बंदा देगा तो वो तो कुछ सोच समझ के अच्छी ही देगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा मुझे 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 बड़ा यार, तुम वजन ना कम करना, तुम बड़े क्यूट हो। अच्छा एक बार अब ये, हाँ, ये बिल्कुल सही एडवाइस है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कोशिश भी ना भाई कीजिएगा। के अच्छा मैं वजन ना कम करूं? नहीं नहीं, हाँ वो जैसे लीन और किसी और की तरह के आजकल ऐसा चल रहा है, नहीं नहीं, मैं तो हेल्दी होने की बात कर रहा था, मगर वो कहते नहीं मोटापा खत्म नहीं करना, तुम क्यूट देखिए हो। मोटापा एक अलग चीज है, क्यूट मोटापा भी एक अलग चीज है, लेकिन कोई मसले नहीं है, कोई मसले नहीं है, तो इसलिए रिलैक्स रहें, बहुत अच्छा है। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्यूट जी मैं मतलब वो क्यूटी वो छोड़ दें कि नहीं, क्यूट ये है मतलब है यही ना, हम मतलब मैं हाँ। एज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये हम बचपन से आपको ऐसे देख रहे हैं, कसम से जब ईपी में थे हम बच्चे थे हम। मैं ठीक है, मतलब ठीक बाबा है, आजम था। नहीं तब मैं कराची नहीं आया था, 2006 से पहले की बात है। तब की बात है। हाँ तो वो जाहिर बात है, तो वो ऐसे ही हैं तो आप ऐसे ही हैं, आप अगर चेंज होगे तो वो लगेगा ओ, तो वो ओ नहीं चाहिए ना, ऐसे सही है। सही है ऐसे। इसलिए भाईजान आपको क्या बैड एडवाइस, तू चेंज नहीं होना, ऐसे ही है, बस ऐसे ही रही, ये पहन के रखी नहीं, ऐसे ही है ये, तू ऐसे ही जाएंगे, मैं ऐसे ही तुझे देखना चाहता हूँ, देखना नहीं, मैं बचपन से तुझे ऐसे ही देख रहा हूँ, इसी के साथ देख रहा हूँ, अब अगर तुझे मैंने इसके बगैर देखना हाँ, बिल्डिंग। लेकिन ये मेरी एक दिल की बात थी कि ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है। एक को स्टार जिसको मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, नुमानी जाज, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर सुहेल अहमद साहब, मतलब क्या रोजाना जिनके साथ दोनों भाई, सीखने दोनों को जिन रोजाना। एक अपनी आदत जो मुझे बड़ी बुरी लगती है, एतबार जल्दी कर लेते हैं, ये अच्छा बड़ा जी, मसला, हाँ बड़ा मसला है। ओहो, दे जरा 50,000 कल दूंगा। थोड़ा सा सीरियस हो गया, कहते दे देता, थोड़ा सा सीरियस हो गया, थोड़ा सा सीरियस हो गया, थोड़ा क्या करूं, क्यूट हूं ना। ये मैंने क्या किया है, एनीवे। अच्छा, एतबार जल्दी कर लेते हैं, ओके। क्या कभी किसी कैरेक्टर ने मुझे हिला के रखा है, कि अपना कैरेक्टर जो मेरे ख्याल में वो रकीब से वाला, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के दौरान ही एक वाक़या ऐसा हुआ था कि वो उसमें रोना था, वो हदीका कियानी जी के साथ था, और उसमें था कि वो बाबा बुल्ले शाह का वो पढ़ रहा था और बात करता और होता है, और वो एक नॉर्मल सा सीन था, कोई मतलब, और उस किरदार में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जो असल में मुझसे रिलेट करती हो, नहीं कुछ नहीं था, लेकिन वो बात करते करते वो रोना शुरू किया है और वो रोना बंद ही नहीं हो रहा। अच्छा अब जी, वो कट हो गया और रोना बंद नहीं हो रहा। अब वो हदीका क्या नहीं, अच्छा बस मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है इस डायलॉग में भी, मेरे कोई मेरा इमोशनल नहीं है, कुछ नहीं है इस किरदार में भी, कुछ नहीं है। बाबा बुल्ले शाह की मैंने पोइट्री पढ़ी भी कभी नहीं है, मैं उनके मज़ार पे भी कभी नहीं गया, लेकिन फिर वो कहते हैं हाँ नाम उन्होंने तुमने डायरेक्ट बुलाया ना, फिर उनको, फिर अब लो, फिर वो तकरीबन 15-20 मिनट तक मैं बैठ के रोता रह गया, तो वो एक हिल गया कि ऐसे कैसे होता है। मुझे पता है ये लाइंस हैं, लाइंस पढ़ रहा हूँ, हम लड़ जाती है, लेकिन वो लड़ गई तो वो नहीं कहते ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, फिर ਵੱਡਾ कलाम करोगे तो फिर ऐसे होना ही है। क्या बात है। कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जहाँ वाकई ही मैं इंटिमिडेट हो गया हूँ कि यार, वो जो मैंने बताया कि बॉम्बे ड्रीम्स पहला प्ले, और वो थर्ड डे था, और जब वो नाम आया तो सामने 550 लोग थे, वो खड़े होकर ताली बजाना शुरू कर दी, तो वो था कि ये कैसे, वो पहली दफ़ा था ना, हाँ, तो ये क्या फील है,
तो वो बस मैं घुटनों पे था और मतलब अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वाह जी। तो वो फीलिंग फिर वो है कि वो बार बार कई बार आई, लेकिन वो पहली दफा वाली भूलती ही नहीं है, पहली दफा वाली से नहीं वो भूलती है। बैंकॉक भी नहीं कहते इज दिस योर फर्स्ट टाइम, हाँ। ये बोला था। और भाई लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट कि भाई व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज, कि लोग मुझे किस तरह याद रखें। मतलब वो हर बंदा चाहता है कि अच्छे इंसान के तौर पे तो याद रखें, लेकिन हाँ अच्छा काम, अच्छा किरदार, अच्छा एक्टर, क्योंकि यही एक ही काम आता है, यही एक ही काम करता हूँ, तो वो अच्छे किरदार के तौर, अच्छे एक्टर के तौर पे याद रखें। तो बाकी अच्छा इंसान तो हमेशा हमेशा से कोशिश होती है रहे। आप अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते जितने घटिया कैरेक्टर्स आपने किए हुए हैं। और आप बस सर मैं उतना ही करता हूँ जितना आपसे सीखा मैंने। मैं तो कह रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा घटिया काम आप करें, इससे भी ज़्यादा घटिया से घटिया रोल्स आप करें, और लोग आपको कहें यार ये मर क्यों नहीं रहा, अबे ये क्यों क्या कर रहा है। भाईजान इट्स अ वेरी ब्रेव एंड करेजियस थिंग टू प्ले नेगेटिव रोल्स, और उस नेगेटिव रोल्स को अगर आप कन्विंसिंगली प्ले कर लें तो वो लोगों की मेमोरीज में बैठ जाता है। और फिर मेरे हमेशा कोशिश होती है कि मैं उसमें ना कुछ वो नेगेटिव तो है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे करूँ कि लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं यार आप बड़े कमीने हैं यार, आपने ये किया, तो वो ये नहीं कहते कि आपने कितना गंदा किरदार किया, वो ऐसे नहीं, वो ये उनकी स्माइल होती है, यार आपने वो बड़ा बड़ा अजीब सा किरदार। तो वो मेरी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं स्माइल भी आए, नफरत के साथ साथ ना, कि वो कहीं ना कहीं स्माइल भी आ जाए, तो वो एक कोशिश होती है। यार मैं पहली दफ़ा शफ़क़त चीमा साहब को मिला, और ये बड़ा मतलब मज़ेदार वाक़या है। मैं मिला तो मैंने ना, मतलब ज़ाहिर बात है आपने स्क्रीन पे देखा होता है, तो एवेन्यू स्टूडियो के अंदर काउबॉय बूट्स, और वो वाले भी नहीं, नए वाले जो आप स्टूडियो नहीं, काउबॉय बूट्स कि जिसके अंदर 10 काउज मर गई होंगी, ये वो वाले बूट्स थे, और सिल्वर पेंट, मतलब कि उन्हें चेपी ला के ना उथे टांग के दूजी भी पा गया, और उसके ऊपर उन्होंने ना वड्जा सा जुब्बा पहन के ना और यूं बाल लगा के ना शफ़क़त भाई यूं बैठे हुए, मैं कही यार शफ़क़त चीमा, और ये आप देख रहे हैं, और यूं शफ़क़त भाई बैठ के ना अपने कैरेक्टर वेट कर रहे हैं। तो भाई साइड से आके ना मैंने कहा अच्छा भी मिलता हूँ, तो मैं जाने लगूँ तो एकदम नहीं उठ के ना एकदम गए जाए नमाज बिछाई नमाज। वो मेरे लिए इतना एक शौक था कि एक बंदा जो कि इतना ईवल कैरेक्टर में, और एकदम यूं उठा नमाज पढ़ने शुरू हो गए, और नहीं होता कि आप कहते हैं यार ये क्या, कि मतलब एक तरफ बंदा डेविल प्ले कर रहा है और एकदम अगला कहते सजदा करे। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का जो है ना बंदा, और शफ़क़त भाई के क्या आइकॉनिक रोल, एक टाइम पे तो मतलब हर फिल्म की जान थे वो। ओहो हो भाईजान, तो अल्लाह करे आपके ऊपर भी वो टाइम आए कि आप भी ऐसे ऐसे आइकॉनिक रोल्स करें जो भी आप कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे मेरी जान। एंड आई लव आई वर्क विद यू, और इंशाल्लाह कभी मौका मिले ज़रूर दोबारा मैंने आपसे काम करना है, और इससे भी बड़ी घड़ी आप पहने। और यार ये आप रखें। नहीं भाई, नहीं ठीक है आप। सही। तो भाईजान अगला हमारी पॉडकास्ट इस घड़ी पे होगी। हम लोग यहाँ 2 चेहरे लगा के बैठेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो इससे छोटी घड़ी इनको ज़रूर गिफ्ट मतलब 6 फुट के बंदे में आप घड़ी से नजर, मतलब क्या है? अच्छा दूर से देखें ना तो ये बहावलपुर से भी नजर आप करीब से देख लें। आप करीब से देख लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।